हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर चैप्टर में से जो सेकंड और थर्ड अकाउंटिंग प्रॉब्लम है जो कि किसी भी पार्टनर के रिटायरमेंट के टाइम हमारे सामने आती हैं। वो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और थर्ड जो है उसमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण करता है या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाती है, उस दशा में रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर को अपने शेयर ऑफ गुडविल को लेने का पूरा राइट बनता है, पूरा अधिकार उनका होता है, क्योंकि ये जो गुडविल है रिटायरमेंट या डेथ के टाइम तक जितने भी पार्टनर हैं उन सबके प्रयासों के द्वारा गुडविल कमाई गई है, ख्याति अर्जित की गई है, इसलिए उन्हें अपने शेयर ऑफ गुडविल को पाने का अधिकार है। जब पार्टनर रिटायर होगा या जो डिसीज पार्टनर होंगे वो उस टाइम के बाद ये वाली जो गुडविल कमाई गई है इस गुडविल से फ्यूचर में भी प्रॉफिट होंगे और उनको, क्योंकि रिटायरमेंट या डेथ होने के बाद उनको फ्यूचर प्रॉफिट में हिस्सा नहीं मिलेगा, इसलिए उनको गुडविल की अमाउंट से, उनके शेयर से कंपनसेट किया जाना चाहिए। और इस गुडविल की जो ट्रीटमेंट है वो रिटायरिंग या डिसीज पार्टनर के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करके उनको उनका शेयर दिया जाता है और जो बाकी जो पार्टनर बचेंगे, रिमेनिंग जो पार्टनर बचेंगे फर्म के अंदर, उनके कैपिटल अकाउंट को हम डेबिट कर देते हैं। यहाँ पे जैसे हमने पहले भी किया था कि AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 जो है ये कहता है कि गुडविल की राशि को, गुडविल को हम फर्म के अकाउंट में तभी रेज कर सकते हैं, तभी उसको शो कर सकते हैं जब गुडविल के को परचेज किया हो या उसके बदले में कुछ अमाउंट पे की हो फर्म ने। अब यहाँ पे जब पार्टनर की रिटायरमेंट होती है या किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो वहाँ पे ये मेयर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है, यहाँ पे कोई उसके लिए पैसा पे नहीं किया जा रहा, परचेज नहीं की जा रही गुडविल, इसलिए हम उसको अकाउंट में रेज नहीं कर सकते। तो एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट या डेथ ऑफ ए पार्टनर जो गुडविल की एंट्री होगी, गुडविल की जो ट्रीटमेंट होगी शेयर ऑफ गुडविल से, वो करेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और नरेशन होगी रिटायरिंग और डिसीज पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर्स इन गेनिंग रेशियो। अब इसको हम एक क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं। तीन पार्टनर हैं P, Q, R, वो इक्वल पार्टनर हैं और R जो है उनमें से रिटायर होता है और उस टाइम पे फर्म की गुडविल जो है 3,60,000 रुपये वैल्यू है फर्म की गुडविल की। कोई गुडविल अकाउंट फर्म के अकाउंट में नहीं है, तो और न्यू रेशियो P और Q के बीच में दे रखी है 3:2। यहाँ से हमें इनकी गुडविल की जर्नल एंट्री पास करनी है, गुड ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। अब यहाँ हमें क्योंकि गेनिंग रेशियो चाहिए तो गेनिंग रेशियो निकालते हैं। तो यहाँ पे पीज गेन निकालेंगे, पहले गेन होगा क्योंकि उनकी जो न्यू रेशियो है वो ज्यादा होगी, ओल्ड कम होगी, तो न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो जो है वो गेनिंग रेशियो होती है। तो न्यू शेयर है P का 3/5 माइनस ओल्ड जो शेयर है इक्वल है 1/3, एलसीएम 15, 5 3 जा 15, 3 3 जा 9 माइनस 5 दैट इज 4/15 एंड Q शेयर और Q गेन 2/5 माइनस 1/3 इक्वल है और ये होगा 15, 5 3 2 जा 6 माइनस 5 दैट इज 1/15 और यहाँ से P एंड Q की गेनिंग रेशियो जो होगी वो होगी 4:1। ये हमने गेनिंग रेशियो निकाल दी। अब हमें एंट्री पास करनी है
गुडविल की ट्रीटमेंट की। अब यहाँ पे देखिए जो गुडविल है वो है 3,60,000 की, तो यहाँ हम आर शेयर इसमें से निकालेंगे, दैट इज 1/3 ऑफ 3,60,000 और ये बनेगा 1,20,000 रुपीज। तो यहाँ पे 1,20,000 की हमें एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी होगी और ये होगी क्योंकि हम जो रिमेनिंग जो पार्टनर है कंटिन्यूइंग पार्टनर उनकी कैपिटल को डेबिट करेंगे, तो एंट्री होगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर कैपिटल अकाउंट, ये होगा 1,20,000 और इसको बांटेंगे हम 120 को अगर बांटेंगे 4:1 में, ये इसको 4/5 ऑफ 1,20,000, ये होगा 15 5 पे 24 15 120 24 होते 96,000 और 24,000 यहाँ पे ये बनते हैं। तो ये एंट्री होगी पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट 96,000, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट 24,000 टू आर्स कैपिटल अकाउंट 1,20,000। हम मेरे से लिखेंगे रिटायरिंग पार्टनर शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड टू कंटिन्यूइंग पार्टनर दैट इज पी एंड क्यू इन गेनिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो है 4:1। तो ये है हमारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। इसके बाद एक केस ये हो सकता है कि जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट यानी फर्म की जो बुक्स हैं उसमें हो सकता है कि गुडविल की अमाउंट ऑलरेडी बुक्स में अपीयर हो, बुक्स में हो, तो हमें उसको राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर्स ऑल पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में। तो इसको आप नोट कर लीजिए ताकि हम नेक्स्ट इसको डिस्कस करें। आइए देखते हैं अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल व्हेन गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स ऑफ द फर्म। जब गुडविल बुक फर्म की बुक्स में पहले से शो होगी, तो उस केस में जो गुडविल की राशि बुक्स में है उसको सभी पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करके गुडविल को हम राइट ऑफ करेंगे और हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट, गुडविल एग्जिस्टिंग इन द फर्म्स बुक्स रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। जो भी फर्म की ओल्ड रेशियो है उस रेशियो में हम इसको राइट ऑफ कर देंगे। आइए इसको एक क्वेश्चन के माध्यम से एक बार करके देखते हैं। 3 पार्टनर हैं ए बी सी जिनकी रेशियो है 3:2:1। फर्म की बुक्स में गुडविल जो है 3 लाख रुपए से शो है। बी की रिटायरमेंट के टाइम गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं तो वो 9 लाख रुपए बनती है और ए और सी के बीच में न्यू रेशियो है 3:2। आपको इसकी ट्रीटमेंट करनी है। तो देखिए सबसे पहले हम गुडविल को राइट ऑफ करेंगे इन ओल्ड रेशियो। तो फर्स्ट एंट्री होगी ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट मीन्स एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट और ये है 3 लाख रुपए। और इस 3 लाख रुपए को हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ओल्ड रेशियो 3:2:1, 6 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये होता है 50, ये 1,50,000 और 50 गुणी ये होगा 1 लाख और ये होगा 50,000। तो हमारी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1,50,000, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 1 लाख, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 50,000 टू गुडविल अकाउंट 3 लाख और हम लिखेंगे गुडविल रिटन ऑफ इन ओल्ड रेशियो। दूसरी अब जो एंट्री करेंगे हम वो करेंगे जो ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल या शेयर ऑफ गुडविल के लिए। तो वहाँ पे उसके लिए हमें क्योंकि गेनिंग रेशियो बांटना है तो हमें गेनिंग रेशियो चाहिए। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो हम निकालेंगे, ए और सी 2 गेन करेंगे तो एज गेन और वो होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो दैट इज 3/5 माइनस 3/6 एलसीएम 30, 6 18 15 दैट इज 3/30। देन सी इज गेन और ये होगा न्यू शेयर 2/5 माइनस ओल्ड शेयर 1/6 एलसीएम 30,
5 6 12 माइनस 5 दैट इज 7/30 और यहाँ से ए और सी की जो गेनिंग रेशियो है वो होगी 3:7। हमें 3:7 में बांटना है। तो आइए एंट्री करते हैं। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट जो कि रिटायरिंग पार्टनर है। अब यहाँ से देखिए जो फर्म की गुडविल है वो है 9 लाख और यहाँ से 20 शेयर निकालेंगे, 20 शेयर ऑफ गुडविल और ये बनेगा 9 लाख को बी का जो शेयर है दैट इज 2/6 हम इसका करते हैं 2 3 6 दैट इज ये 3 लाख और 3 लाख को हमें गेनिंग रेशियो में डिवाइड करना है और इसको अगर हम करना चाहें 3 लाख को गेनिंग रेशियो में 7/10 और ये 0 32,10,000 और 90,000 ये बनेगा। तो आइए एज कैपिटल ए का शेयर है यहाँ पे 3 लाख हो जाएगा ये और ए का जो है 90,000 2,10,000 ये हमारी जर्नल एंट्री होगी। एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 90,000, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू बीज कैपिटल दैट इज 3 लाख और यहाँ पे होगा कैपिटल शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन गेनिंग रेशियो। ये है हमारे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। इसमें हमने 2 केस किए, जब गुडविल बुक्स में शो नहीं करती और दूसरा केस जब गुडविल ऑलरेडी अपीयर्स इन द बुक्स। इसके बाद हम थर्ड जो हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम है एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर दैट इज अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। हमारी संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के लिए जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगी वो बिल्कुल वैसी ही होगी जैसे हम एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में हमने रिवैल्यूएशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमने की थी। एक रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बनाया था और उस रिवैल्यूएशन अकाउंट के बनाने के बाद सारे असेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यू करने के बाद अगर रिवैल्यूएशन अकाउंट में प्रॉफिट आता है तो उस प्रॉफिट को हम ट्रांसफ़र करते हैं। वहाँ पे हम एडमिशन के टाइम करते थे ओल्ड पार्टनर्स में, लेकिन यहाँ पे बस फर्क यही रहेगा क्योंकि सारे पार्टनर हैं और उसके बाद रिटायर होगा कोई, तो जो भी रिटायरमेंट के टाइम पे सभी जो पार्टनर ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में अगर प्रॉफिट है तो कैपिटल अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे, उसको ट्रांसफ़र करेंगे। और अगर रिवैल्यूएशन से लॉस बनता है, कोई लॉस होता है रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज से, तो वहाँ पे ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट कर देंगे और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में इसको लिखा जाता है। तो ये है हमारी अकाउंटिंग प्रॉब्लम, वैल्यूएशन ऑफ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट फॉर रीवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, बाय।